गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम वाइंडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेप वाइंडिंग। और इस लेप वाइंडिंग का हम बना रहे हैं डेवलपमेंट डायग्राम। क्या? डेवलपमेंट डायग्राम। डेवलपमेंट डायग्राम ऑफ लेप वाइंडिंग। जनरली हम इसमें सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। डेवलपमेंट डायग्राम क्या होता है? जो भी डायग्राम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसको हम विकसित करके कंप्लीट उसको डेवलप करके विकसित करके हम पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी हर एक डिटेल को, इसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट डायग्राम। और ये है लेप वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग में एक कॉइल में दूसरी कॉइल ओवरलेप होते हुए चलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है लेप वाइंडिंग। तो इसका डेवलपमेंट डायग्राम बनाने से पहले अपने को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें से ये है स्लॉट की संख्या। कितने स्लॉट हैं टोटल? जो वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं 12 स्लॉट। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा। आपके पास क्वेश्चन किसकी लैंग्वेज इस तरीके से कुछ रहेगी। क्वेश्चन रहेगा कि एक 12 स्लॉट 12 वाइंडिंग व 2 पोल कम्यूटेटर सेगमेंट वाले आर्मेचर की वाइंडिंग का विकसित आरेख बनाइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से होगी। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ क्या दिया हुआ है? स्लॉट की संख्या है 12, कॉइल की संख्या है 12 और पोल है 2 पोल प्लस माइनस वाले 2 पोल। अब देखते हैं स्लॉट की संख्या है, टोटल स्लॉट है 12। तो स्लॉट किसे कहते हैं? आप जब आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो जब आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग के लिए एक आर्मेचर का जो कोर है और दूसरे आर्मेचर की जो कोर है, ये एक कोर 1 और ये है कोर 2। 2 कोर, और वो भी कौन सी 2 कोर? लगातार, यानी सक्सेसिव, एक के बाद दूसरी। ऐसी 2 लगातार कोर के बीच की दूरी को कहा जाता है स्लॉट। और अगर हम स्लॉट का मीनिंग भी देखें तो स्लॉट यानी होता है खाली जगह, खाली सेक्शन, इसको कहते हैं स्लॉट। तो 2 लगातार कोर के बीच की दूरी को कहा जाता है स्लॉट। समझ में आ गई बात आप लोग को? 2 लगातार स्लॉट कोर के बीच की दूरी को हम कहते हैं स्लॉट। तो ऐसे ऐसे स्लॉट, टोटल कितने स्लॉट रहेंगे? 12 स्लॉट रहेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 स्लॉट है। क्वेश्चन में 14 स्लॉट भी आएगा, आपके 10 स्लॉट भी आ सकता है, 16 स्लॉट भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो जितने स्लॉट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उतने स्लॉट अपने को यहाँ पर बनाने हैं। अब कॉइल जितने स्लॉट रहते हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जब हम डेवलपमेंट डायग्राम बनाते हैं तो एक स्लॉट के बीच से एक बार इस तरीके से कॉइल राउंड अप होती है। ठीक है, एक स्लॉट के बीच से इस तरीके से एक कॉइल। तो कॉइल की संख्या भी यहाँ पर 12 है और पोल 2 है। पोल अभी जब बन जाएंगे, नीचे इतना सब कुछ हो जाएगा तब पोल बता दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोल देना वहाँ पर। पोल की संख्या भी 12। तो ये जो दिया हुआ है ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन नंबर डालना है और लिखना है गिवन क्या दिया हुआ है अपने को? स्लॉट 12, कॉइल 12 और पोल 2। ये गिवन है इतना। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत अलग अलग शेप के अलग अलग मेथड देखे हैं वाइंडिंग के। उसमें से एक मैंने लास्ट टाइम में आप लोग को पढ़ाया था डायमंड कॉइल वाइंडिंग। डायमंड कॉइल वाइंडिंग के बेस पर ही हम लेप वाइंडिंग का डेवलपमेंट डायग्राम बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए उस डायग्राम को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो 2 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पन्ने के बीच से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल पन्ने के लगभग बीच से। तो मैं यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। ये है डेवलपमेंट डायग्राम, विकसित रूप है इसका पूरे ड्राइंग का। तो ये जो डायग्राम बड़े बनते हैं, यानी कि इसके लिए जो लंबाई चौड़ाई रहती है बड़ी रहती है,
पेज में, आपके ड्राइंग के पेज में एक ही डायग्राम बनेगा। और इसको जब भी बनाया जाता है तो एक जगह थोड़ी कंजेस्टेड लेके चलते हैं, यानी कि जगह बचा के चलते हैं। एग्ज़ाम में हर साल आया है ये, आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो या तो लेप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, दो वाइंडिंग में से एक ना एक वाइंडिंग आई है, डीसी वाइंडिंग में, एसी वाइंडिंग में। ये एक क्वेश्चन हर साल इम्पोर्टेंट है, आता ही है और ज़्यादा नंबर का आता है, यानी लगभग 15 नंबर का आएगा। इस तरीके से पन्ने के बीच से हॉरिजॉन्टल आप लोग को सेंटर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर सबसे पहले अपने को सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पूरी की पूरी सेंटर लाइन का सेंटर लोकेट करना है। पूरी की पूरी सेंटर लाइन का अपने को सेंटर लोकेट करना है। ये दिख रहा है, ये सेंटर से लेफ्ट में जितनी जगह है, सेंटर से राइट में भी उतनी ही जगह बच रही है, यानी कि लगभग इसका ये सेंटर आ गया। अब सेंटर के बाद सबसे पहले अपने को बनाना है, इसमें कोर बनाना है, आर्मेचर की कोर। तो आर्मेचर की कोर बनाने के लिए इसी सेंटर से हम मार्किंग करते हैं। इस सेंटर से किस तरीके से मार्किंग करना है, कोर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट लोकेट हुआ है सेंटर, इसी सेंटर में मार्क करना है अपने को। सेंटर से लेफ्ट साइड में 1.5 मिलीमीटर और राइट साइड में 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, 1.5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड में और 1.5 मिलीमीटर राइट साइड में सेंटर से। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3 मिलीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर, यानी कि कोर की थिकनेस आएगी 3 मिलीमीटर। ये सेंटर से एक साइड 1.5, दूसरी साइड 1.5। अब इसके बाद इसी तरीके से आगे मार्क करना है। जो लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है ये वाला, यहाँ से मार्क कर दो 15 मिलीमीटर। 15 के बाद जो कोर की टोटल थिकनेस थी 1.5 प्लस 1.5 टोटल 3 मिलीमीटर, तो उसके बाद यहाँ से 3 मिलीमीटर दिख रहा होगा आप लोग को, 3 मिलीमीटर। 3 के बाद फिर से 15 मिलीमीटर, 15 के बाद 3 मिलीमीटर, 3 के बाद फिर से 15 मिलीमीटर, 15 के बाद 3 मिलीमीटर, 3 के बाद 15 मिलीमीटर, 15 के बाद 3 मिलीमीटर, फिर 15 मिलीमीटर, फिर 3, फिर 15, फिर 3। टोटल 6। अब इसमें काउंट किसको करना है, ये जो 3-3 मिलीमीटर की डिस्टेंस यानी स्लॉट की मोटाई, थिकनेस, इसको काउंट करना है। तो इसको जो सबसे सेंटर वाला था, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 0। इसको 0 के बाद इसको नाम दे रहा हूँ मैं -1, ये -2, ये -3, -4, -5 और -6। प्लस माइनस छोड़ दीजिए, इसको दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस क्या है और ये 1 2 3 4 क्या है। प्लस माइनस भी छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ये देखिए कि जो सेंटर ये वाला स्लॉट है 3 मिलीमीटर का, इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में हमने 1 2 3 4 5 6 स्लॉट दिए हैं। और स्लॉट क्या है भाई, जो 3 मिलीमीटर की जो डिस्टेंस आ रही है, ये वाली जो 3 मिलीमीटर की जो डिस्टेंस आ रही है, इसको हम बोल रहे हैं स्लॉट। तो यहाँ से जो 3-3 मिलीमीटर का जो सेगमेंट आ रहा है, 3-3 मिलीमीटर का जो भाग आ रहा है, ये 3-3 मिलीमीटर का भाग ही क्या कहलाएगा हमारे लिए, स्लॉट कहलाएगा। तो ये माइनस माइनस को भी हमको ये नहीं सोचना है कि माइनस क्या है, और 1 2 3 4 इसको भी नहीं सोचना है कि 1 2 3 4 क्या है। बस ये 3-3 मिलीमीटर काउंट करना है। लेफ्ट साइड में है टोटल कितने, 6। और सेम इसी तरीके से मार्किंग करना है उस साइड, राइट साइड में। राइट साइड में भी ऐसे 3-3 मिलीमीटर के 6 स्लॉट उधर भी मार्क करने हैं। तो मैं इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस
अब इसको कहाँ से काउंट करना है अपने को, जो सेंटर से काउंट नहीं करना है 15 मिलीमीटर, ठीक है, 15 मिलीमीटर काउंट करना है ये वाले पॉइंट से। 15 मिलीमीटर कहाँ से काउंट करना है भाई अपने को, 15 मिलीमीटर ये 1.5 मिलीमीटर वाला पॉइंट था, यहाँ से अपने को 15 मिलीमीटर दोनों साइड काउंट करना है। फिर ये सेंटर से जो इधर 1.5 मिलीमीटर मार्क किए थे, अब यहाँ से काउंट करना है, यहाँ पर 15 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 3 के बाद 15 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, 3 के बाद फिर 15 मिलीमीटर, 15 के बाद 3 मिलीमीटर, 3 के बाद 15, 15 के बाद 3, 3 के बाद 15, 15 के बाद 3, फिर 15 मिलीमीटर और 15 के बाद फिर 3 मिलीमीटर। तो आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से लेफ्ट साइड में मैंने मार्क किया हूँ, इस तरीके से अगर यहाँ पर भी मार्क कर देते हैं तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ये आ जाएगा +4, ये आ जाएगा +5 और ये आ जाएगा +6। इसलिए मैंने प्लस और माइनस मार्क किया था, जब पर यहाँ पर प्लस और माइनस का कहीं से कहीं तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं प्लस और माइनस इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि जो सेंटर से इस साइड जो हम जा रहे हैं तो 6 जो स्लॉट बन रहे हैं, तो राइट साइड में काउंट कर रहे हैं इसलिए मैंने ++ लिखा हूँ, और लेफ्ट साइड में काउंट कर रहे हैं इसलिए हमने इसको -- लिखा हूँ। अब यहाँ पर टोटल 3 मिलीमीटर के जो कोर की जो थिकनेस आ रही है, ये वाली 3-3 मिलीमीटर वाली, ये टोटल कितने हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में 6, राइट साइड में 6 और सेंटर जो 0 मिला के ये कितने हो गए टोटल 6 और 6 12 और 1 13। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 6, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 6 12 और ये सेंटर वाला 13। तो टोटल यहाँ पर 13 मोटाई 13 कोर आ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम कोर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोर। तो टोटल 13 कोर बन गया। अब 13 कोर से 12 स्लॉट बन जाएंगे। अब 13 कोर से 12 स्लॉट कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग जो 3 मिलीमीटर वाला जो डिस्टेंस है, ये जो 3-3 मिलीमीटर वाली डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लॉट बोल रहे हैं। और जो 15 मिलीमीटर वाली डिस्टेंस आ रही है हमारे पास, जो ये 15 मिलीमीटर वाली डिस्टेंस आ रही है, यही है हमारा स्लॉट, यही है क्या हमारा ये जो स्लॉट, ठीक है। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे यहाँ पर, तो जो 15-15 मिलीमीटर की जो डिस्टेंस है, ये टोटल कितनी 12 आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए, 12। क्योंकि क्यों आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने को 12 स्लॉट बनाने बोला है। 12 स्लॉट बना के अपने को लेप वाइंडिंग का डेवलपमेंट डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो जो स्लॉट है 12 है, तो स्लॉट क्या है 15 मिलीमीटर की डिस्टेंस। अब चलिए इसको हम एक काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं, है ना, कि जो 15-15 मिलीमीटर की जो डिस्टेंस है ये 12 है या नहीं, क्योंकि आप लोग को खुद आगे डायग्राम बनाने से पहले ये सब श्योर होना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है, ठीक है। 12 स्लॉट बन गए, टोटल 12 स्लॉट बन गए। स्लॉट यानी कि 15 मिलीमीटर वाली डिस्टेंस को हम स्लॉट बोल रहे हैं, और ये टोटल 12 बन गए। अब 12 स्लॉट में से, स्लॉट यानी खाली जगह, तो 12 स्लॉट में से जो कॉइल भी जाएगी वो भी कितनी रहेगी, 12 ही रहेगी। इतना आप लोग को बना के खुद से ही श्योर हो जाना है कि हमने जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने उतना मार्किंग किए हैं या नहीं किए। नहीं तो बाद में जब इसका डेवलपमेंट डायग्राम होगा और जब यहाँ पर वाइंडिंग करेंगे, उस टाइम में एक भी कम या ज़्यादा हुआ तो पूरा आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, यानी पूरा डायग्राम इसका बिगड़ जाएगा। और एक बात और, आप लोग ये जो टोटल डिस्टेंस आ रही है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको सबसे पहले आप लोग अपने ड्राइंग के पेपर में बनाइए और मुझे कमेंट करके ये बताना कि एक हॉरिजॉन्टल पन्ने में ये पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि जो टोटल 12 स्लॉट यानी यहाँ से वहाँ तक की जो जहाँ तक मैंने मार्किंग किया हूँ, ये एक ही पन्ने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो कमेंट करके ये जरूर बताना ये वाला। अगर एक पन्ने में नहीं आ रहा है, पन्ने से बाहर जा रहा है, तो फिर मैं उसका बताऊंगा कि उसमें क्या करना है आप लोग को।
अब जो मैंने इतना किया हूँ, यानी जो नंबर्स लिखा हूँ यहाँ पर, इस नंबर्स को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसके बाद अपने को आगे का डायग्राम बनाना है। इतनी आपको मार्किंग करनी है सबसे पहले। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, देखिए जो स्टार्ट वाला पॉइंट है, सबसे पहला वाला पॉइंट, यानी इस कॉर्नर से लेफ्ट साइड में सबसे पहला वाला जो ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला, इस पॉइंट में चांदा है आपके पास प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर का बेस वाला पॉइंट यहाँ पर रखना। कहाँ पर? इस लास्ट वाले पॉइंट पे उसका। और जो 0 डिग्री वाली लाइन है, उस 0 डिग्री वाली लाइन को इस लाइन में ओवरलैप करना है और 180 डिग्री वाली लाइन को इस लाइन में ओवरलैप करना है। यानी कि चांदे का बेस पॉइंट इस पॉइंट में और जो बेस लाइन है वो इस सेंटर लाइन में ओवरलैप होनी चाहिए। जब ऐसा करोगे तो 90 अंश 90 डिग्री इधर कहीं पर आएगा, इसके ऊपर कहीं इधर पे 90 डिग्री इधर पे आएगा, तो 90 पे ऐसा मार्क कर देना। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पर मार्क कर देना। और फिर जो ये वाला पॉइंट है 90 वाला और जो फर्स्ट पॉइंट है, दोनों को स्केल में रखना है और स्केल में दोनों को रख के एक फीकी लाइन इस तरीके से नीचे तक ड्रॉ कर देना है। फीकी लाइन, कभी कभी कोई बच्चे पूछते हैं कि सर फीकी लाइन कितनी लंबी बनाना है, तो भाई फीकी लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन है। जो मेरी रेगुलर क्लास अटेंड करता है उसको मालूम है कि इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, जितनी है बना दो, इस पर सिर्फ हम मार्किंग करते सबको मिटा देते हैं फिर। तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कहने का मतलब ये है कि जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और ऐसा 90 लिखना नहीं है, पर यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल इस तरीके से ड्रॉ करना है एक जगह। अब आगे जितने भी पॉइंट हैं, सिर्फ ये सेंटर पॉइंट छोड़ देना है इसको। इस सेंटर पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट हैं सभी से यही करना है, सभी से 90 डिग्री का सभी जगह से एंगल नापते जाना है और इस तरीके से लाइन लेके आते जाना है, फीकी लाइन ऊपर नीचे। उसमें टाइम लग जाएगा अपने को हर पॉइंट से 90 डिग्री लेने में। उसके लिए क्या करना है, इस लाइन में सेट स्क्वायर सेट करो। सबसे पहले देख लो कि ये 90 है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि वो 90 से आधा डिग्री या 1 डिग्री कम या ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से 90 डिग्री सबसे पहले इसमें चेक कर लो, 90 डिग्री मेजर करो इसको, सबसे पहले 90 डिग्री चेक कर लो कि 90 डिग्री है या नहीं। उसके बाद इस वाली लाइन में जो वर्टिकल लाइन आ रही है ये वाली, इस वर्टिकल लाइन में सेट स्क्वायर सेट करना है। और सेट स्क्वायर सेट करने के बाद सेट स्क्वायर को जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट में स्लाइड करते जाना है और फीकी लाइन इस तरीके से लेके आते जाना है। पूरे जितने पॉइंट है पूरे में, किस में नहीं करना है, इस सेंटर वाले में नहीं लेके आना है बस। तो चलिए इसमें सेट स्क्वायर सेट करिए और सभी से फीकी लाइन ऊपर नीचे लेके आते चलिए। सिंपल है, इतना हमने हर बार किए हैं और वाइंडिंग में इतना आपको हर बार करना ही है। बहुत एक्यूरेट तरीके से सेट स्क्वायर सेट करना। और ऐसी कंडीशन में जब भी सेट स्क्वायर सेट करो तो सबसे पहले खुद ही श्योर हो जाइए कि जिसको हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो रेफरेंस सही है या नहीं। यानी हम रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट को रेफरेंस लेके चल रहे हैं और ये फर्स्ट पॉइंट आपका सही है या नहीं। सही का मतलब प्रॉपर एंगल पर है या नहीं है। अगर मान के चलिए ये रेफरेंस पॉइंट आपका सही नहीं है और इसको रेफरेंस लेके आप पूरी लाइन बना रहे हो, तो फिर जब पूरी लाइन आप लोग ड्रॉ कर लोगे तब समझ में आएगा कि वो पूरी की पूरी लाइन गलत आ रही है। अब वो गलत क्यों आ रही है, क्योंकि उसके पहले वाली गलत है, उसके पहले वाली गलत क्यों है, उसके पहले वाली गलत है। और लास्ट में जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि यही गलत एंगल पर बनी हुई है। यानी जितना 90 डिग्री एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री एंगल पर नहीं है, बल्कि कम या ज़्यादा है, इसलिए पूरी लाइन हमारी गड़बड़ हो गई। फिर क्या करते हैं उस कंडीशन में, सभी लाइन को मिटाते हैं और फिर से बनाते हो। इससे टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में। इसलिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन को ही चेक कर लो कि रेफरेंस लाइन आपकी प्रॉपर है या नहीं है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट वाली लाइन आ रही है ये वाली, ये लाइन, ठीक है, जो फर्स्ट वाली लाइन आ रही है ये वाली, इस फर्स्ट वाली जो लाइन है इस फर्स्ट लाइन में अपने को मार्क करना है। ये जो फर्स्ट लाइन आ रही है ये वाली, इस लाइन में सेंटर लाइन के ऊपर मार्क करिए 15 मिलीमीटर और सेंटर लाइन के नीचे मार्क करिए 15 मिलीमीटर। 15 क्यों लिए हैं, क्योंकि जो हमारे स्लॉट की संख्या तो 12 है पर स्लॉट की डिस्टेंस 15 है।
अभी आप लोग के थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो 3 मिलीमीटर का गेप और 3 के बाद कितना गेप लेना है अपने को, 15 मिलीमीटर का गेप लेके चलना है। और 15 मिलीमीटर का गेप क्या है एक्चुअल में, स्लॉट की डिस्टेंस है। स्लॉट की डिस्टेंस हमारी एक स्लॉट की डिस्टेंस आ रही है 15 मिलीमीटर। अब सेंटर से ऊपर जाना है 15, स्लॉट की डिस्टेंस के बराबर ऊपर जाना है 15 और यहाँ से नीचे जाना है 15। तो टोटल कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, सेंटर से ऊपर साइड में 15 और सेंटर लाइन से नीचे के साइड में 15, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 30 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में है, सब ये मिलीमीटर में है। 30 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस फर्स्ट लाइन में इस तरीके से मार्क करना है और ऐसा ही मार्क करना है वो सबसे लास्ट वाली लाइन में, इस सबसे लास्ट वाली लाइन में। सेंटर से ऊपर मार्क करना है अपने को 15 मिलीमीटर और सेंटर से नीचे मार्क करना है अपने को 15 मिलीमीटर इस लास्ट लाइन में। तो ये भी आ गया 30 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट आप लोग के पास सेट स्क्वायर का स्केल है बड़ा वाला, तो उस सेट स्क्वायर के स्केल को ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाला और वो लास्ट वाला पॉइंट ये 15 मिलीमीटर वाला ये वाला ये पॉइंट, यहाँ पर सेट स्क्वायर सेट करना है ये पॉइंट में और वो लास्ट वाले पॉइंट में। और सेट स्क्वायर सेट करने के बाद दोनों पॉइंट में सेट स्क्वायर सेट करना है और जितनी भी वर्टिकल लाइन आई है वाली सभी जगह इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। वहाँ और यहाँ सेट स्क्वायर सेट कर लीजिए और सभी जगह इस तरीके से आपको पॉइंट मार्क करना है। या फिर सभी लाइन में सेंटर से 15-15 मिलीमीटर ऊपर आप मार्क कर दीजिए, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से स्केल से 15 यहाँ मार्क करो, फिर 15 यहाँ मार्क करो, फिर 15 यहाँ मार्क करो, ये भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ और वहाँ स्केल से 15 मार्क कर लीजिए और दोनों लाइन में स्केल को सेट करके सभी जगह जहाँ जहाँ स्केल की एज टच हो रही है वहाँ वहाँ मार्क कर दीजिए, तो वो भी सही है, बशर्ते कि आपने सही तरीके से स्केल को सेट किए हो। चलिए ये हो गया सभी जगह इस तरीके से मार्क। अब जो नीचे वाला 15 वाला पॉइंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, आप देखिए रेड कलर से मैं मार्क किया हूँ, ठीक है। अब जो नीचे 15 मिलीमीटर वाला पॉइंट आ रहा है और यहाँ से नीचे जो 15 मिलीमीटर वाला पॉइंट आ रहा है, ये दोनों पॉइंट में भी स्केल को सेट करना है आप लोगों को, दोनों पॉइंट में। और जो स्केल की एज इस लाइन में जहाँ भी आएगी वहाँ पर भी इस तरीके से आप ऐसे पॉइंट टिक कर दीजिए सभी जगह। या फिर यहाँ पर भी एक तरीका है कि जैसे सबसे फर्स्ट में आप लोगों ने 15 मिलीमीटर स्केल से नापे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्केल से नाप लो कि यहाँ से 15 मिलीमीटर नीचे सभी लाइन में। चाहो तो वैसा भी कर सकते हो पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सभी लाइन में 15-15 मिलीमीटर लेके आ जाइए सभी लाइन में। इस तरीके से क्या हो गया कि जो सेंटर से ऊपर 15 मिलीमीटर, सेंटर से नीचे 15 मिलीमीटर हमने सारी लाइनों में मार्क कर लिए। फिर जो टोटल डिस्टेंस आ रही है 15 और 15 30 की, इस 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस को अपने को डार्क कर देना है, यानी जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ इसमें सिर्फ यही दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यानी इतना फीका बनाना था इसको कि वो आपको ही नज़र आए। ये पोर्शन हो गया इतना डार्क। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस जो 3 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक सभी लाइन के, इस 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस को भी दोनों को ज्वाइंट कर देना है आपस में। यहाँ से यहाँ तक स्केल को रखिए, इस यहाँ से इसको ज्वाइंट करा दीजिए। ये कोर का बन गया, इतनी कोर की थिकनेस। इतना आप लोग बनाइए आज के लिए, और इस वीडियो को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक
इसको अपने कॉपी में बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।